जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हम कर्ड कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड जो है वो कैसे बनाई जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि कर्ड को बनाने के लिए कर्ड में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, उसी तरह से ब्रेड को बनाने के लिए एक फंगी होती है, यीस्ट, जिसको यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है, इसको बनाने के लिए वाटर में थोड़ी सी शुगर ऐड की, शुगर, और उसमें क्या किया, हमने ईस्ट को ऐड किया। अब ईस्ट को जो है, जब प्रॉपर फूड मिल गया, उसको शुगर मिल गई, वाटर मिल गई, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल गया कि वो खुद को वहाँ पर सरवाइव करवा सके, तो ये क्या करेगा, एक मल्टीपल फॉर्म में जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, अपनी पॉपुलेशन को जो है इंक्रीज करेगा। हमें पता है कि जो ब्रेड है वो आटे से बनती है। अब हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन था, ये जो मिक्सचर था, हमने क्या किया, उसको आटे में ऐड कर दिया। अब आटे में ऐड किया तो पहले तो डो का साइज़ ये था, और जैसे ही हमने ये सॉल्यूशन जो है व्हीट फ्लोर में ऐड किया, तो आधे घंटे के लिए हमने इस डो को कवर करके रखा। और जब आधे घंटे बाद में हमने देखा तो उसके साइज़ में हमें, उसकी वॉल्यूम में हमें क्या मिला, इंक्रीमेंट मिला। और वो वॉल्यूम वहाँ पर क्यों इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि यीस्ट जो है वो रेस्पायरेशन के टाइम पे CO2 प्रोड्यूस करता है। हमने जैसे ब्रेड में देखा है कि ब्रेड में नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कुछ छोटे छोटे बबल्स टाइप के हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, CO2 की वजह से। अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जो है वो कमर्शियल लेवल पे भी किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमंस टू प्रोड्यूस फूड्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ह्यूमंस के थ्रू यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे फूड्स बनाने के लिए और अदर ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट जो है ये क्या है, एक टाइप की फंगी है, और इसको जो है एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वर्ड जो है ये दिया था लुइस पास्चर ने 1857 में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। शुगर का एल्कोहल में कन्वर्ट होना, वही क्या होता है, फर्मेंटेशन। हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में 2-3 टीस्पून्स हमने क्या की, शुगर की डिज़ोल्व की। अब डिज़ोल्व करने के बाद हमने क्या किया, ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट। उसके बाद हमने हाफ स्पून किसकी, ईस्ट की ऐड की। कवर एंड प्लेस इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे तक कवर करके और हम किसी वार्म प्लेस में उसको रखेंगे। नाउ इट इज़ कवर्ड इन एल्कोहल। और जब हम इसको 4-5 घंटे बाद में देखेंगे, ये किस में कन्वर्ट हुई मिलेगी हमें, एल्कोहल में कन्वर्ट हुई हुई हमें मिलेगी। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिकल लाइफ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से यूज़ आते हैं। मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि मेडिसिन का काम क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको किल करना या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज़ फ्रॉम एंटीबायोसिस मीनिंग अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक वर्ड हमें मिला है एंटीबायोसिस वर्ड से। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो सब्सटेंस जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिले और उनका काम क्या होता है कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उनको किल करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल की फर्टिलिटी को किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन। और जो हमारी सॉइल है उसको नाइट्रोजन से एनरिच करेंगे, और उससे क्या होगी, जब हमारी सॉइल को पूरी तरह से अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रोवाइड हो गई है तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाउ टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। हम सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्रॉप रोटेशन करवा के। सेकेंड, हम उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम उसकी टीलेज रिड्यूस करेंगे या फिर जितने भी उसमें वीड्स हैं उनको रिमूव करने का काम करेंगे। इरीगेट वाइजली, हम उसको पानी जो है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है पानी की, उसी
फॉर्म में हम उसको उतना ही पानी प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट कवर क्रॉप्स, और हम क्या करेंगे, प्लांट्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करके रखेंगे, और वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना। वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स, ये जो वेस्ट है प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, एनिमल्स का, इसको क्या किया जाता है, डीकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको डीकम्पोज किया जाता है और इसको मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, माइक्रोब की हेल्प से। और ये फिर मैन्योर हम किस में, क्रॉप में और इन सब में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनको मिल सके, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। Subscribe now and hit the like